जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। माइक लेके नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से आंधी तूफान उठी हुई है। वक्त की अगर बात करें तो लगभग वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे की स्थिति को देखें, किस प्रकार से ये आंधी तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत गंदी हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश की बूंदें चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है इसमें, कुछ भी चीज़ इसमें उड़ जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग था, वो होर्डिंग भी उखड़ कर फेंका गया है, रास्ते पे फेंका गया है। इंसान तक उड़ने के कगार पे है, इतना गंदा मौसम हो चला है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी थी कि इस प्रकार से कहीं पर बारिश हो सकता है, कहीं पर ओले गिर सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो मुंगेली जिला में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर आंधी तूफान उठ खड़े हुआ है। मैं चाहूँगा आप इस साइड से भी देखें, ये इस साइड लोरमी पड़ता है। लोरमी सुदरांचल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज में किस प्रकार से बारिश हो रही है और वहाँ से बारिश उठकर अब इस ओर आ रही है। यहाँ से बारिश सीधा बिलासपुर तरफ जाने वाली है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा इस क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी आगोश में लेने वाली है ये बारिश। आप देख सकते हैं किस प्रकार से
हम भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूँगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे खेल रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये है अभी हाल फिलहाल की स्थिति। अभी बारिश होनी है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ 144 धारा लागू है, सड़कें सुनी है, सभी शासन प्रशासन कोशिश कर रहे हैं घरों से ना निकले। 22 तारीख अभी जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था, 100% लॉकडाउन किया गया था, वो कम से कम 14 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक अपने घरों में रहे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा भीगे इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस स्थिति को जान लें। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहे RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड बाय। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। माइक लेके नमस्कार, स्वागत है आपका RJ रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से आंधी तूफान उठी हुई है। वक्त की अगर बात करें तो लगभग वही 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे की स्थिति को देखें, किस प्रकार से ये आंधी तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ है यहाँ पे। आप देख सकते हैं बहुत गंदी हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश की बूंदें चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है इसमें, कुछ भी चीज़ इसमें उड़ जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग था, वो होर्डिंग भी उखड़ कर फेंका गया है, रास्ते पे फेंका गया है। इंसान तक उड़ने के कगार पे है, इतना गंदा मौसम हो चला है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी थी कि इस प्रकार से कहीं पर बारिश हो सकता है, कहीं पर ओले गिर सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो मुंगेली जिला में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत तेज़ यहाँ पर आंधी तूफान उठ खड़े हुआ है। मैं चाहूँगा आप इस साइड से भी देखें। ये इस साइड लोरमी पड़ता है, लोरमी सुदरांचल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज में किस प्रकार से बारिश हो रही है और वहाँ से बारिश उठकर अब इस ओर आ रही है। यहाँ से बारिश सीधा बिलासपुर तरफ जाने वाली है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा इस क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी आगोश में लेने वाली है ये बारिश। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूँगा। देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे खेल रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल ये है अभी हाल फिलहाल की स्थिति। अभी बारिश होनी है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ 144 धारा लागू है, सड़कें सुनी है, सभी शासन प्रशासन कोशिश कर रहे हैं घरों से ना निकले। 22 तारीख अभी जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था, 100% लॉकडाउन किया गया था, वो कम से कम 14 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक अपने घरों में रहे। लेकिन फिलहाल ज़्यादा भीगे इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप इस स्थिति को जान लें। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे। बने रहे RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड बाय। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें
यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। और अब एक खास बात, देश सहित पूरा विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। और मूलतः मैं एक चिकित्सक भी हूँ। जी। तो हमेशा मेरा आशावादी दृष्टिकोण रहा है जीवन में और बीमारियों के भी प्रति। जी। ये एक बहुत बृहद और दुखद समस्या है हमारे लिए, हमारे देश के लिए। जी। हम लोग इससे मजबूती से उभरेंगे और कोरोना वायरस को हराने में हमारा देश सक्षम है, ये मैं मानती हूँ। जैसे कि मैम, हर शहर में, बड़ा बड़ा शहर में, अपने छत्तीसगढ़ में देखा जाए, जो मजदूर लोग काम कर रही हैं, जो इसके लिए आने जाने के लिए कुछ सुविधा नहीं हो पाई, जो 400-500 किलोमीटर से चल कर आ रहे हैं, उसके लिए कुछ सुविधा नहीं हो पा रही है मैम। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे मैम? देखिए, बहुत ही दुखद समस्या है इस बीमारी का कि कहाँ चेन्नई, बेंगलोर और दूर दराज दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में हमारे प्रदेश के मजदूर फंसे हुए हैं। जी। और एक हेल्पलाइन या एक सहायता का नंबर दिया गया है, टीवी के माध्यम से बार बार प्रसारित किया जा रहा है। तो लोग चल कर ना आए, जहाँ भी हैं, और सब जगह एक शेल्टर होम या आश्रय की सुविधा, और अगर नहीं है जानकारी तो वहाँ के संबंधित थाने से संपर्क करें वो मजदूर, मेरा यही कहना है। और उनको निश्चित ही राज्य सरकारें कम से कम सीमा तक भेजने का प्रयास करेंगी और कर भी रही हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में 1000 बसें पर संख्या बहुत ज्यादा है। ग्वालियर के लिए एक स्पेशल ट्रेन चली चेन्नई से। थोड़ा सा धैर्य रखें कि ये जीवन और जिंदगी का अंत नहीं है, विश्व का अंत नहीं हो रहा है। और जैसा हम लोग देखते हैं, चीन में सब चीजें सामान्य हो गई, तो बीमारी भी एक निश्चित अवधि तक बढ़ती है, फिर अपने आप कम होती है। वहाँ स्कूल भी चालू हो गए, तो एक बहुत बड़ी आशा की किरण है हम लोगों के लिए। फैक्ट्री भी चालू हो गई। फिर भी वापस आना चाहते हैं, उनके लिए पैदल ना चलें, तकलीफ होगी, संबंधित थाने में जाएं, किसी भी प्रदेश में हो, और उन लोग सुविधा प्रदान करेंगे। जैसे कि मैम, अपने कई शहरों में दिख रहा है, छत्तीसगढ़ में फिलहाल मनरेगा के तहत अभी खुदाई हो रही है, जमीन खुदाई हो रही है, तो उसके बारे में क्या राय है मैम? जैसे कि कोरोना वायरस फैल चुकी है, तो लॉकडाउन है, जनता कर्फ्यू लगी हुई है, तो भी से जनता लोग काम कर रहे हैं। क्या सरकार के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, जो अभी काम चल रही है मनरेगा के तहत? देखिए, हम लोग सौभाग्यशाली हैं छत्तीसगढ़ प्रांत के लोग कि कुछ एक शहरों में ही इसका प्रकोप है। रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, दुर्ग, भिलाई आदि। अन्य राज्य से भी अन्य जिले छूते हैं। और अगर मनरेगा का कार्य कर रहे हैं तो मतलब दूर दूर जैसे कर रहे हैं ना, जैसे एकदम चिपक के नहीं कर रहे हैं, एक सामाजिक दूरी बनाकर 5 मीटर या जो भी है निर्धारित, तो उसमें करने में तो कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि यहाँ बीमारी का प्रकोप भी कम है, कोई मृत्यु भी नहीं हुई। तो अगर, क्योंकि मजदूरी भी मिलना जरूरी है और राशन की जो सुविधा सरकार ने दी ही है। जैसे कि मैं अपने छत्तीसगढ़ में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया, जनता की सेवा कर रही है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है मैम? जी, मैं संतुष्ट हूँ कि
पुलिस, चिकित्सक और जनता, हमारी समाज सेवी संस्थाएं, सब कोई अभी उदारता पूर्वक दान भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री सहायता कोष, प्रधानमंत्री सहायता कोष में। तो हम सब मिलकर ही एक एकजुट होकर ही इस महामारी का जो पूरे विश्व में फैली है उसका सामना कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, जो निश्चित ही सराहनीय है। देखिए, जो दिखा भी रहे हैं कि हम लोगों को ये इसमें सिर्फ सामाजिक दूरी यानी कि एक दूसरे के संपर्क से बचना चाहिए और वो उसके फैलाव में मदद करेगा। हाथ को बार बार धोएं और 5-10 मिनट तक धोएं, क्योंकि संक्रमण उसी के माध्यम से शरीर में पहुंचता है। और एक दूसरे ने हमेशा नाक पर मास्क, या मास्क नहीं है तो कपड़े का ही दर्जी से कुछ सिलवा लें या कुछ हमेशा नाक ढांक के रखें, क्योंकि कोरोना वायरस के द्वारा निमोनिया, लंग्स यानी फेफड़ों में संक्रमण होने की वो बात आती है। तो ये सब छोटी छोटी सावधानियां हैं और उसको हम लोग को गंभीरता से लेना। और जैसा सब कह रहे हैं कि हम लोगों को अपने घरों में रहकर अपनी देखभाल करना है और मतलब समाज की भी। तो यही मेरा संदेश है कि घर में बने रहें और सुरक्षित रहें जब तक सरकार नहीं कहती है कि लॉकडाउन समाप्त हुआ है। हमारे साथ जुड़े हुए थे अभी मैम रेणु जोगी जी, जो डॉक्टर के नाते भी बात बताएं और विधायक के नाते भी बात बताएं, जो कोटा के विधानसभा के विधायक है जनता कांग्रेस जोगी जी से। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी न बंदूक से डरता है, न तलवार से, न तोप से डरता है, न ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जाबाज सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुशवंत साहब जी, जो सतनाम सेना के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। चलते हैं, बात करते हैं पूरे भारत में सर कोरोना वायरस फैल चुका है, लॉकडाउन है, इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर लोगों को? निश्चित ही ये एक ऐसी समस्या है जो पूरे भारत देश में है। और इसके बचाव के लिए जो शासन के आदेश अभी आए हुए हैं, इसलिए हम सबको उसका पालन करना चाहिए। जो लॉकडाउन हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो आदेश आया है लॉकडाउन का, कि अपने घर में हमें रहना है और रह के अपने आप को सुरक्षित रखना है, साथ ही सभी लोगों को सुरक्षित रखना है, तो उस आदेश का हम सबको पालन करना चाहिए। क्योंकि इस बीमारी का उपाय सिर्फ एक ही है कि हम लोगों से दूर रहें, अपने घर में लॉकडाउन रहें, अपने घर में क्वारंटाइन रहें, तभी हम इस बीमारी से बच सकते हैं। तो हम अब इस चैनल के माध्यम से पूरे संत समाज से, पूरा मानव समाज से, जगत से कहना चाहते हैं कि भाई हमें इस बीमारी से लड़ना है और जीतना है, और जीतने के लिए हमें अपने अपने घर में रहना पड़ेगा। साथ ही सबसे ज्यादा इस चीज में जो ध्यान देना है वो साफ सफाई का है। तो इस चीज को हम लोग विशेष ध्यान दें, अपने आसपास कहीं पर भी हम गंदगी ना करें, और साथ ही अपने हाथ मुंह हमेशा निरंतर हर 15 मिनट 10 मिनट में हम अपने हाथ को धोएं और सुरक्षित रखें सभी को। यही हमारा आप सबसे संदेश है। जी गुरु जी, बताइए छत्तीसगढ़ में कुल 8 पॉजिटिव केस मिला था, इसमें 2 जो केस सॉल्व हो चुकी है और ठीक हो चुके हैं। इसमें 6 लोग का क्या 14 तारीख का आने तक संभावना है सर ठीक हो जाएगा? निश्चित ही हम सब जो है नियम का पालन कर रहे हैं, और जो हमारे जो आज जो कुछ पॉजिटिव पाए हुए हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में 8 लोग, जिसमें से 2 आप ही बता रहे हैं कि ठीक हो गए हैं, और सोशल मीडिया न्यूज के माध्यम से हमें भी जानकारी मिली कि वो सुरक्षित ठीक हो गए हैं। तो निश्चित ही हमें भरोसा है कि वो बाकी जो बचे 6 हैं वो भी निश्चित ही ठीक होंगे। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से शासन का पालन पूरे प्रदेशवासी कर रहे हैं, तो निश्चित ही इसका लाभ हम सबको मिलेगा, और आगे कोई भी एक भी पॉजिटिव केस हम सबको नहीं मिलेगा। बस सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम सब अपने घर में रहें और घर से बाहर ना निकलें। जब तक कोई जरूरी कार्य ना हो तब तक अपने घर से बाहर ना निकलें।
निश्चित ही हम सब सुरक्षित होंगे और वो बाकी जो 6 हैं वो भी सुरक्षित होंगे। जी सर, बाबा जी बताइए, जो पीएम मोदी जी ने संदेश दिया समय रहते ही जो कर्फ्यू जनता कर्फ्यू लगाया, उसमें लोगों को क्या कुछ सुरक्षा मिल पाई है या नहीं गुरुजी? निश्चित ही उन्होंने बहुत सही समय पे जनता कर्फ्यू लगाया और 22 तारीख को जो लॉकडाउन तो उसका एक व्यापक असर देखने को मिला था। सारे लोग अपने अपने घर पे थे और उसके बाद फिर उन्होंने फिर आदेश किया कि पूरे 14 अप्रैल तक लॉकडाउन रहना है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी आदेश किया शासन के द्वारा कि पूरे सभी को लॉकडाउन रहना है, तो उसका व्यापक असर दिख रहा है। सभी अपने अपने घर में लॉकडाउन है, कोई भी बाहर नहीं निकल रहा है। निकल रहा है तो सिर्फ कुछ न कुछ जरूरी कार्य से ही बाहर निकल रहा है, जैसे जो जरूरी सामान होते हैं, जैसे सब्जी भाजी, ये सारे जो सामान लेने हैं उसी के लिए ही निकलते हैं। बाकी समय शासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो छत्तीसगढ़िया वासी हैं वो बहुत ही दयालु और बहुत ही सुचारू ढंग से इस जो नियम है उसका पालन कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं पूरे प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और चाहूंगा कि आने वाले 14 अप्रैल तक हम सब इस नियम का पालन करें और अपने अपने घर में लॉकडाउन रहे, क्योंकि ऐसा ये समय निश्चित ही बहुत ही कठिन समय है, लेकिन इस समय के कारण हमें बहुत सारे लाभ मिल रहे हैं। जैसे कि हमें हमारे परिवार के साथ समय देने का समय मिल रहा है, साथ ही हम अपने जो बच्चे हैं उनको कुछ नई शिक्षाएं दे सकते हैं। साथ ही हम जो बाबा जी का पूजा अर्चना कर अपने घर में अपने बच्चों को आने वाले भविष्य को हम अपने सामाजिक ज्ञान भी दे सकते हैं और संविधान का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो ये सारे चीज का लाभ हम अपने परिवार को दें और नियम का जैसे कि सर पूरे क्षेत्र में अपने छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसमें हो सकता है आसपास में मिलने जुलने से उसमें एक दूसरे व्यक्ति से टकराने से हो सकता है फैल सकता है सर। इसमें बहुत ज्यादा ही काम चल रही है जिसको हम लोग गोदी कहते हैं, मनरेगा के तहत काम चल रही है सर। तो इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सही बोल रहे हैं इसमें, लेकिन आपको बताना चाह रहे हैं कि जो गाँव है ग्रामवासी हैं वो बहुत ही अच्छे ढंग से इस बीमारी को ले रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं कि इस बीमारी का असर क्या हो सकता है। वो निश्चित ही काम कर रहे हैं, लेकिन शासन का जो आदेश है कि 1 मीटर का दूरी बना के रखना, तो निश्चित ही जो ग्राम के निवासी हैं, जो ग्रामीण है, जो मजदूर हैं, उस नियम को फॉलो कर रहे हैं। उस नियम को लागू करते हुए 1-1 मीटर का दूरी बनाकर वो काम कर रहे हैं ताकि इस बीमारी और किसी के पास ना फैले और सब सुरक्षित रहें। तो निश्चित ही वो बहुत ही अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। जी जैसे कि सर पूरे भारतवर्ष में या पूरा विश्व में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस प्रशासन, मीडिया जनता की सेवा में लगे हुए हैं, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? तरक्की मतलब हर जगह देखा जाए डॉक्टर ही सेवा कर रहे हैं, मीडिया और पुलिस साथ में दे रहे हैं, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? निश्चित ही इस बीमारी में बहुत सारे लोग एडमिट हुए, जिसकी सुरक्षा के लिए, जिसके इलाज के लिए हमारे जो स्वास्थ्य विभाग के जो डॉक्टर्स हैं वो विशेष सेवा दे रहे हैं। अपनी जान जोखिम में डालकर सेवा दे रहे हैं और इस सेवा में शायद हमें न्यूज में भी सुनने को मिला कि 1-2 डॉक्टर भी चले गए। उनको हम सलाम करते हैं। निश्चित ही उनको याद हमेशा हम रखेंगे, उनकी कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। साथ ही जो डॉक्टर अभी इस समस्या में हम सबका सहायता कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, तो उनको हम सैल्यूट करते हैं और हमेशा उनका हम सम्मान करेंगे। साथ ही विशेषकर सबसे ज्यादा जिसमें हम कहेंगे जो हमारे मीडिया वाले भाई, जो न्यूज वाले हैं, जिनके माध्यम से हमें पल पल की जानकारी मिल रही है। हम सब घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इस इतने बड़े समस्या में भी वो हमारे न्यूज वाले भाई साथी रोज घर से बाहर निकल कर हमें पल पल की जानकारी देते हैं कि कहाँ क्या समस्या है और कैसे इससे ठीक हुआ जा सकता है। तो इसके लिए विशेष हम सारे मीडिया वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं, शुभकामना देना चाहते हैं। साथ ही जो सुरक्षा के रूप में हमारे जो पुलिस प्रशासन है वो भी विशेष सुरक्षा पूरे प्रदेश में लगे हुए हैं, पूरे देश में लगे हुए हैं, उनको भी विशेष बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और निश्चित ही हम पूरे प्रदेशवासियों से कहना चाहेंगे कि हमेशा मीडिया वालों का, हमारे स्वास्थ्य के डॉक्टर्स का और हमारे पुलिस प्रशासन का सम्मान हमेशा अपने हृदय में रखें। और निश्चित ही आप सब जो ये आज कार्य कर रहे हैं, जो सेवा दे रहे हैं, उसका परिणाम बहुत अच्छा आएगा और निश्चित ही पूरा प्रदेश स्वच्छ होगा और स्वस्थ होगा। जी जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में देखा जाए या पूरा भारत में, मैं छत्तीसगढ़ का ही बात करूंगा,
छत्तीसगढ़ में सर कई ऐसे इलाके हैं, शहरी इलाके हैं जिसको आने जाने के लिए मजदूरों को दिक्कत हो रही है, जो 300-400 किलोमीटर चलते चलते आ रहे हैं, पैदल चलते आ रहे हैं। इसके लिए खाना का व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्या हमारे छत्तीसगढ़ शासन उसके लिए खाने की व्यवस्था या आने जाने के लिए व्यवस्था कर पा रही है? नहीं सर। निश्चित ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो माननीय भूपेश बघेल जी हैं, जो ये सारी चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दे रहे हैं। वो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं, जो हमारे छत्तीसगढ़ से बाहर जो हमारे मजदूर गए हैं जो काम करने के लिए, उनको भी ध्यान दे रहे हैं, उनको भी भोजन पहुंचा रहे हैं। जब वो यहाँ से दूसरे प्रदेश में भोजन पहुंचा सकते हैं तो आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो भी हमारे मजदूर भाई हैं जिनको आने जाने में तकलीफ है, तो वो जहाँ है वहाँ उनको उनके पास तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। जैसे कि जितने भी नगर निगम है, नगर पालिका है, सभी नगर निगम नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं वहाँ के, साथ ही वहाँ के जो सीएमओ हैं, वो उनके द्वारा हर एक के पास भोजन पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो भोजन बना के पहुंचाया जा रहा हो या उन तक भोजन की सामग्री पहुंचाया जा रहा हो, हर चीज जितना ज्यादा से ज्यादा मदद किया जा सके उतना ज्यादा से ज्यादा मदद पूरे हर मजदूर, हर गरीब के पास किया जा रहा है। और मेरे ख्याल से, हमारे ख्याल से अभी तक हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ऐसा कोई गरीब नहीं है जिसके पास भोजन ना हो, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेश अनुसार 2 महीने का जो चावल है एक मुश्त उनको दिया जा रहा है। साथ ही हमारे जो नगर पालिका के सभी अध्यक्षों के द्वारा, सीएमओ साहब के द्वारा और कुछ सामाजिक संगठनों के द्वारा भोजन उनको पहुंचाया जा रहा है, चावल दाल पहुंचाया जा रहा है, सब्जी पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण किसी भी मजदूर को भूखा नहीं रहना पड़ रहा है। जी। एक और सवाल करना है सर, लास्ट सवाल आपसे जो सामाजिक है। जैसे कि अभी बोरसरा मेला होने वाला था सर 31 तारीख को, तो क्या आने वाला समय में कब तक हो पाएगा सर, जिसमें सबको उत्साहित थे, जितने सतामी समाज थे पूरा उत्साहित थे कि हम लोग जाएंगे, उसके मन में था, उत्साह था, ये कब हो पाएगी सर? निश्चित ही वो मेला जो हमारा इस मार्च में 28, 29, 30, 1 को था, जिसको इस कोरोना वायरस से जो समस्या आई हुई है, जिसके कारण राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी के आदेश अनुसार इस मेला को निरस्त किया गया है आगामी समय तक के लिए। जैसे ही ये वायरस खत्म होगा उसके बाद फिर से राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आदेश आएगा और डेट वो निर्धारित करेंगे। उस डेट को फिर से बोरसरा मेला का आयोजन किया जाएगा और पूरे संत समाज बाबा जी का गुणगान गाकर उनके आदर्श और उनके उपदेश को सुनकर अपने जीवन में उतारने का हम सब प्रयास करेंगे। जी सर, और छोटा सा संदेश भी देना चाहूंगा कि हमारे अखिल भारतीय सतनाम सेना जो संगठन है, राष्ट्रीय संगठन, हमारे उस संगठन के माध्यम से अभी 1 लाख सोशल मीडिया के माध्यम से हर एक के मोबाइल में न्यूज पहुंचाते हैं और पल पल की जानकारी देते हैं। आज हमको जैसे बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के बारे में, तो कहाँ कितने पॉजिटिव आए, कौन कितना ठीक हुआ और क्या करने से हम इससे बच सकते हैं, हर एक चीज की छोटी छोटी जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है। जिस प्रकार से आज ये वायरस की जानकारी इस मीडिया के माध्यम से मिल रही है, वैसी आने वाले समय में या पहले की हम बात करें तो हर एक कार्यक्रम का बात करें या प्रदेश में किसी भी प्रकार का कहीं पर भी कोई भी कार्य होता है तो उसका पल पल का न्यूज इस मीडिया के माध्यम से मिलता है। तो हम निश्चित ही हम बधाई देना चाहेंगे इस न्यूज को और चाहेंगे कि ये न्यूज और व्यापक रूप में बढ़े आगे, और सभी प्रदेशवासियों से भी चाहेंगे कि इस न्यूज को आप सब देखें, इस न्यूज को आप पढ़ें। इसमें बहुत ही सच्चाई होती है और एक सच्चा न्यूज इस न्यूज के माध्यम से मिलता है। तो ये पूरे न्यूज मीडिया टीम को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत धन्यवाद सर हमारे न्यूज चैनल में जुड़ने के लिए। हमारे साथ जुड़े हुए थे माननीय श्री गुरु जी हमारे खुशवंत साहब जी जो प्रदेश अध्यक्ष है छत्तीसगढ़ का, वो जुड़े हुए थे। आपको हमारे चैनल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जान रहे हैं नोवेल कोरोना वायरस भारत देश के लिए महामारी का रूप ले लिया है। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का। कोरोना वायरस की ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, इसलिए आप सबसे अपील है कृपया घरों में ही रहें। आप सभी इस खतरनाक बीमारी को हराने में शासन प्रशासन की मदद करें। इसके अलावा दूसरे राज्यों से आए हुए आगंतुकों की जानकारी टोल फ्री नंबर 104 पर जरूर दें। धन्यवाद। आज हम झाझा न्यूज में आपका बहुत स्वागत करते हैं सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं माननीय श्री धर्मलाल कौशिक जी जो मिल्हा विधानसभा क्षेत्र के विधायक है, नेता प्रतिपक्ष हैं। चर्चा करते हैं
जो हमारे सर जी जुड़ चुके हैं, धर्मलाल कौशिक जी। सर, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लग चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कोरोना का जिस प्रकार से पूरे विश्व में जो कहर ढाया है, जी जी उसे देखते हुए पूरे भारत में जी जी लॉकडाउन किया गया है जी जी और उसका परिणाम भी हमारे सामने में है जी जी कि लॉकडाउन करने के बाद में जो सोशल डिस्टेंस, इसके कारण में एक दूसरा लोग अपने घरों में रुके हैं, जी बाहर नहीं निकल रहे हैं, जी भीड़ जमा नहीं कर रहे हैं जी और जो तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर के राज्य सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो निर्देश जारी किए गए हैं जी उसके पालन करने से जी जी कोरोना में निश्चित रूप से नियंत्रण हुआ है। जी जी और जो रफ्तार छत्तीसगढ़ में भी देखे थे कि 1 हुआ, 1 के बाद में 3 हुआ, 3 के बाद में सीधा 6 हुआ, जी जी लेकिन लॉकडाउन करने के बाद में कहीं न कहीं उसमें रुकावट आई है। जी जी तो जितनी सावधानियां हम लोग बरतेंगे उतना ही लाभ मिलेगा जी। और इसलिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। मैं सभी जनता से भी विनम्र अपील करता हूं जी कि इसका पूर्णतः पालन करे, जी जी बिना कार्य के घर से न निकले जी और आवश्यक वस्तुओं के खरीदने के लिए केवल परिवार का एक सदस्य ही निकले। जी जी घर, ये जरूरी नहीं है कि जो उससे संक्रमित है उससे ही दूरियां बनाए, जी, बल्कि जहां परिवार है, परिवार में भी हम लोग आपस में दूरियां बना करके बैठे जी, कि जिससे उसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव या जो सोशल डिस्टेंस है उसको हम पूरा कर सके। जी। और इसलिए तमाम जो जारी की गई है उसका पालन करेंगे तो निश्चित रूप से हम सबको उसका लाभ मिलेगा। जी। केवल उसमें जवाबदारी एक व्यक्ति की, एक जनप्रतिनिधि की नहीं है, जी, बल्कि समाज का है, समाज के हर व्यक्ति का है। और हर व्यक्ति यदि खुश रहेगा, उसका पालन करेगा तो परिवार पालन करेगा, परिवार पालन करेगा तो समाज पालन करेगा। जी। तो इसका लाभ पूरे समाज को मिलना है। जी। इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा उसका पालन करें, मैं ये आग्रह करना चाहूंगा। जी। जी सर, छत्तीसगढ़ में कुल 8 मरीज में से 2 ठीक हो चुका है, जो अपने घर चले गए हैं। जो इतने ही जल्दी से एम्स हॉस्पिटल में इतने से सुरक्षा के चलते ठीक हो गए, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर, जो इतना तैयारी के साथ हुआ है ठीक? मैं एम्स के जो डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं, जी, डायरेक्टर हैं, नर्सिंग स्टाफ है, जी, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जी, कि लगातार वो लोग परिश्रम कर रहे हैं जी, और एक भी पेशेंट खराब ना हो, स्वस्थ होकर के जाएं, इसके लिए 24 घंटा वो लोग लगे हुए हैं। जी। मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं जी, कि वास्तविक में जो सेवा और भाव है, समर्पण के द्वारा उसको, समर्पण के भाव से वो लोग काम कर रहे हैं। और यही उनका समर्पण है कि कोरोना के जो पेशेंट है, जिनका पॉजिटिव आया था, वो ठीक होकर के घर जा रहे हैं और जो नए पेशेंट भी मिल रहे हैं उनकी उतना ही चिंता वो लोग कर रहे हैं। और साथ ही साथ में बाकी लोगों का जो संक्रमण के दायरे में ना आए, ऐसे लोगों का परीक्षण करके उचित उनकी देखभाल भी कर रहे हैं। जी। जी सर, और अपना अगला सवाल है, जो माननीय श्री हमारे पीएम मोदी जी ने बहुत सही समय में जनता कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन किया सही समय में, तो हमारे छत्तीसगढ़ में पूरा तारीफ हो रही है दूसरे देशों में, और जो अपना लॉकडाउन है, जो जनता कर्फ्यू है, उसको दूसरे देश अपना रही है। तो उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर, जो पीएम मोदी जी ने सही समय में, सही समय रहते हुए लॉकडाउन किया, जनता कर्फ्यू लागू किया, तो आप क्या बोलना चाहेंगे सर? मोदी जी केवल हिंदुस्तान के नेता नहीं है, बल्कि वैश्विक नेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। जी जी। और कई बातों को जब वो जिक्र करते हैं तो केवल हिंदुस्तान के नहीं होता, बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी उसका असर पड़ता है और वो दिखाई देता है। जी जी। जब एक दिन का यहाँ पर जनता कर्फ्यू लगाया गया, जी, उसको विश्व के कई लोगों ने देखा था कि भारत ने उसका कैसा पालन किया है। जी जी। और उसके बाद में लोगों ने 5 बजे जो घंटी बजाया, जी जी,
निश्चित रूप से उसको विदेश के लोगों ने भी ताली बजा करके स्वागत किया। जी जी, सही बात है और सर। अब जब 24 तारीख से जब लॉकडाउन किया गया जी, तो आज अपन देख रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका है, बाकी जो अन्य देश है वो भी अपने देश को लॉकडाउन कर रहे हैं कि जिससे इस महामारी से बचाया जा सके। तो वास्तविक में मोदी जी जिस प्रकार की उनकी जो सोच है और जी। जिस सोच के साथ में वो काम करते हैं, जी और उसके बाद उन्होंने जनता से मन की बात में आह्वान भी किया जी, और साथ ही उन्होंने जो जनता को असुविधा हो रही है इस लॉकडाउन में, जी उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगा। जी, तो मोदी जी अपने जनता के लिए, उनके हित के लिए जो कुछ करते हैं और उनके ही हित में जो तकलीफें आ रही है, जी जो निर्णय लेने के बाद में उनके लिए माफी मांगने में भी मोदी जी कभी विचार नहीं करते कि मुझे मांगना चाहिए नहीं मांगना चाहिए। जी, निश्चित रूप से ऐसे नेता जब कदम उठाते हैं जी तो भारत तो उसकी प्रशंसा करते हुए जी, विश्व के कई देश भी उसका अनुकरण करते हैं। जी ऐसे मोदी जी के लिए हम लोग भगवान से ही प्रार्थना करेंगे जी, कि उनको ये काम करने की और शक्ति प्रदान करे और जी। पूरे क्षमता के साथ में मोदी जी इस कोरोना से लड़ाई लड़ सके। जी। सर, अपना अगला सवाल है, पूरे भारतवर्ष में शासकीय और प्राइवेट काम जो है वो बंद हो चुकी है, जो अभी कई क्षेत्रों में दिख रही है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में मनरेगा के तहत काम चल रही है, जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में गोदी कहते हैं। क्या वो सही है या गलत है सर? मैंने कल इस बारे में स्टेटमेंट दिया है, प्रेस में छपा भी है। जी जी, और मैंने सरकार से आग्रह भी किया है जी कि एक तरफ बड़े बड़े समाचार पत्र में छप रहा है कि पूरे छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन है, जी जी, और यदि गोदी का काम चलाएंगे तो लॉकडाउन को कोई दूसरा नहीं तोड़ेगा बल्कि सरकार तोड़ रही है। हाँ, वो बात तो सही है सर। जी जी, तो सरकार यदि लॉकडाउन तोड़ रही है तो इससे दो प्रकार की बातें आएंगी। एक तो जो जनता अभी तक के जो घर में है, जी जी, जब वो गोदी करने जाएंगे तो बाकी लोगों को लगेगा जब ये गोदी करते जा रहे हैं तो हम घर में क्यों बैठे रहे, हम भी घर से निकल सकते हैं। हाँ जी जी, तो लॉकडाउन को तोड़ने में उनको प्रोत्साहन देने जैसी बात होगी। हाँ जी, और लोग प्रोत्साहित होंगे कि लॉकडाउन को तोड़ने में। जी इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक इस बात को फिर मैं पहुंचाना चाहता हूं जी, जी कि ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जी, जी जिनके पास में अनाज की व्यवस्था नहीं है, जी, उनके तक अनाज की व्यवस्था पहुंचाई जाए जी जी, और 14 तारीख तक ये गोदी को बंद रखे। इससे समस्या बढ़ेगी, समस्या का हल नहीं होगा। जी जी, और जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तब मनरेगा का कार्य प्रारंभ हो। जी उसके पहले किसी को अनाज की व्यवस्था की आवश्यकता है तो स्वयं सेवी संस्थाएं हैं वो भी कर रही है। जी जी, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता कमल कमांडो के द्वारा भी पहुंचाई जा रही है। जी जी, और सरकार इस बात को कि 2 महीने का चावल देने की बात कही है तो जी। राशन कार्ड धारियों को 2 महीने का चावल दे, और जी। जिनके पास में राशन कार्ड नहीं है उनको भी इस समय भोजन के अनाज की चिंता करने की जरूरत ना पड़े। उनके जी। घरों तक सरकार के द्वारा ये व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि मनरेगा के द्वारा ही उनको भोजन मिल सके। ऐसी मजबूरी छत्तीसगढ़ में निर्मित न हो, ये सरकार इस पर पहल करे। जी जी, जैसे कि सर मजदूर लोग बहुत बाहर गए हुए हैं कमाने के लिए, काम करने के लिए, वहाँ पर क्या वहाँ के आने के लिए सुविधा दे रही है छत्तीसगढ़ शासन? क्या उसको भोजन खाने के लिए दिया जा रहा है? मतलब रायपुर में देखा जाए सर, वहाँ से रायपुर से लेकर अपने अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, 200-300 किलोमीटर पैदल चल रही है। क्या उसके लिए छत्तीसगढ़ शासन तैयारी में लगी हुई है या नहीं सर? मुझे लगता है कि सरकार इसमें कहीं न कहीं फेल हुई है। जी कि जी, जिस प्रकार से रायपुर के कुछ फैक्ट्रियों के द्वारा ट्रक में पहुंचाने की जो व्यवस्था की गई, जी जी, ऐसे फैक्ट्रियों के खिलाफ में तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए जी कि आखिर वो ट्रक की व्यवस्था किसके अनुसार से की है, किससे अनुमति लिए, ये जांच का विषय है। जी जी, किंतु उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, FIR होनी चाहिए। जी जी, और साथ ही उनके जो मजदूर काम करने वाले हैं उनको भोजन की व्यवस्था ये क्यों नहीं की है, इस पे सवाल तलब होनी चाहिए, जी जी, जवाब होनी चाहिए। और जी। उनको जब प्रधानमंत्री जी और बाकी जब इस विषय में बोल रहे हैं कि जी। वैतनिक उनके छुट्टी होनी चाहिए, तो वैतनिक अवकाश उनकी होनी चाहिए, उनके भोजन की व्यवस्था करें। लेकिन उसके बाद भी देखा गया है कि छत्तीसगढ़ में रायपुर से
अन्य जिला में रात को मजदूर निकल करके जो पार किए हैं लोगों ने, जहाँ पर भोजन कराए हैं उनको, आखिर ऐसी स्थिति क्यों निर्मित हुई है? कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ सरकार इसको अनदेखी की है, जो मुझे लगता है कि आज की स्थिति में ठीक नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं जो चूक हुई है उसको चूक को सुधारने की आवश्यकता है और सरकार उसको चूक को सुधारे। जी सर, अपने पूरे विश्व में कहा जाए और भारत में कहा जाए, डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता के सेवा में लगी हुई है, तो उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, इस कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस प्रशासन को चुस्त करने के लिए पुलिस लाइन एंड ऑर्डर के लिए लगी हुई है। साथ ही साथ में अपने जान को जोखिम में डाल के काम कर रहे हैं, ड्यूटी में तैनात है। इसी के साथ में चिकित्सक लोग सब लगे हुए हैं, डॉक्टर्स लगे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ लगी हुई है। आवश्यक वस्तु सेवा में जो अधिकारी जो लगे हुए हैं उनको घर तक पहुंचाने के लिए, दुकान तक पहुंचाने के लिए मैं तमाम ऐसे लगे हुए लोगों को मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा सेवा दिया है। जो आपके कारण में लॉकडाउन सफल हुआ है, आपके कारण में आवश्यक वस्तुएं लोगों तक पहुंच पा रही है और जो जिस प्रकार से आप सेवा में लगे हुए हैं, मैं निश्चित रूप से उनकी सराहना करता हूं, मैं प्रशंसा करता हूं और साथ ही उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक उत्कृष्ट कार्य कठिन समय में किया है। मैं उसके लिए आपकी प्रशंसा करता हूं। जी। जो अपना चैनल है सर, आरजे झाझर न्यूज, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? क्या संदेश देना चाहेंगे? झाझर चैनल के द्वारा तमाम जो प्रकार की समस्याएं हैं उनको उठाना, उसका कैसा समाधान हो सके उसके लिए आगे आकर के काम करना और इसके साथ ही साथ मैं रमझाझर चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जनता को एक संदेश आपके माध्यम से देना चाहूंगा कि लोग अपने घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें। साथ ही अफवाह से बचने की जरूरत है, किसी प्रकार में अफवाह के आने की जरूरत नहीं है। उसके साथ ही साथ में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किया जा रहा है उन निर्देश का पालन करें, अपने हाथों को 5 बार धोएं साबुन से और उसी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। और कोई भी यदि इस प्रकार की जो सूचना मिल रही है कि लोग बाहर से आए हैं तो तत्काल प्रशासन को, जनप्रतिनिधियों को सूचना दे कि हमारे गांव में कुछ लोग पहुंचे हैं, ताकि तत्काल उनका चिकित्सीय परीक्षण कराया जा सके। मैं ये आपके चैनल के माध्यम से उनको देना चाहूंगा और साथ ही साथ आपके चैनल को इस परिस्थिति में काम करने के लिए आप लोगों को मैं बहुत बहुत चैनल के मीडिया के माध्यम पत्रकार साथियों को भी, मीडिया के साथियों को भी मैं बहुत बहुत उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। आपको भी धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक है धर्मलाल कौशिक जी, नेता प्रतिपक्ष हैं और अलग से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ का। आपको बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर हमारे चैनल के माध्यम से। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप धारण कर चुका है। इस बीमारी को हम तभी हरा सकते हैं जब हम शासन के समस्त निर्देशों का कड़ाई से पालन करेंगे। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि कृपया घर से बाहर न निकलें। यदि अति आवश्यक हो और घर से बाहर निकल रहे हैं तो सावधानी से निकलें, हाथ हमेशा धोते रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखें और मास्क पहनें। सावधानी और जागरूकता ही इस बीमारी को दूर भगा सकती है और हम यह जंग जीत सकते हैं। अतः घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। चर्चा करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील सोनी, रायपुर सांसद लोकसभा के। सर, आपसे एक सवाल है, पूरे भारत में जनता कर्फ्यू लॉकडाउन हो चुका है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? सभी को नवरात्रि और अष्टमी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। माता सबकी रक्षा करे, यही प्रार्थना करता हूँ। जी। पूरा विश्व जो है वो कोरोना वायरस से जूझ रहा है। जी। विकसित देशों के अंदर में जिस प्रकार से वो महामारी फैली है और लोगों की मौत हो रही है, जी। लेकिन आज हमको गर्व है इस बात का कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते इसका संज्ञान करके अनेक कदम उठाए और उन कदमों के अंदर में अपने देश की जनता ने उनकी बातों को माना भी है। जी। 1 दिन का जनता कर्फ्यू लगाया,
जो 100% सफल हुआ। और उसके ठीक एक दिन बाद में उन्होंने पूरे देश की जनता से आग्रह किया, प्रार्थना की कि हम 21 दिन तक के जो है लॉकडाउन करें। और ये लॉकडाउन जो है वो आपके हित में है, सबके हित में है, देश के हित में है, सारी जनता के हित में है। इस बात को उन्होंने भरसक समझाने की प्रयास किया है और ये प्रयास सफल भी हो रहा है। आज लगभग 7 दिन हो रहे हैं और इन 7 दिन के अंदर में जनता ने जो है बहुत कुछ बातों को माना है और बहुत सारे जो लोग हैं उनको परेशानियां भी हो रही है। मैं भी एक सांसद के रूप में देख रहा हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पर, कोई बिहार से फोन आ रहा है किसी सांसद का, लगभग 13 सांसदों के देश से मेरे पास में फोन आया है। उनके यहाँ के क्षेत्र के लोग हैं, बंगाल है, गुजरात है, बिहार है, झारखंड है, आपके महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अनेक राज्यों के जो यहाँ पर जो हमारे भाई बहन फंसे हैं उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सबके लिए भोजन की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था हमने कराने का प्रयास किया। तकलीफें हो सकती है लेकिन उन सारी तकलीफों को दूर करने का प्रयास किया। और मेरे रायपुर लोकसभा के अंदर में मैंने लगभग सभी विधानसभाओं में बातचीत किया है, आम नागरिकों से भी बातचीत किया है, कार्यकर्ताओं से भी बातचीत किया है। आने वाले समय के अंदर में हम उनको, जिनको वास्तव में भोजन की जरूरत है, ऐसे लोगों को हम चिन्हित करके उनको जो है हम भोजन दें। ये पुण्य कार्य है और मैंने मुख्यमंत्री जी से भी इस बात का बातचीत किया है कि कोरोना के संदर्भ में जो है हम जो है कहीं न कहीं इस प्रदेश की जनता को करें। और जो कुष्ठ अनुसंधान केंद्र है लालपुर में, बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, 14 एकड़ की जमीन है वहाँ पे, उसको हम चाहे तो क्वारंटाइन का हम स्पॉट बना सकते हैं। वहाँ पे आज अगर हम विकसित करेंगे तो आने वाले समय में वो जो है अनुसंधान केंद्र के रूप में हम डेवलप कर सकते हैं। ये छत्तीसगढ़ की एक धरोहर है और ये धरोहर को हम एक आम लोगों के लिए विकसित करें। छत्तीसगढ़ के लोग लाभान्वित होंगे, बाजू में उड़ीसा के लोग आते हैं। ये देश का बड़ा अनुसंधान केंद्र है, ये विकसित होगा ये। तो ये मैंने मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया और मैंने विश्वास दिलाया है। केंद्र में मैं, ये क्योंकि केंद्र सरकार का है इसलिए केंद्र में स्वास्थ्य मंत्रालय में भी बात करूंगा। मैंने वहाँ पे भी मैसेज पहुंचाया है ताकि वहाँ भी मैंने इस बात की पहल की है। राज्य सरकार की पहल की आवश्यकता है करेंगे। और साथ में एम्स जो हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के अंदर में पूरे छत्तीसगढ़ के जो है सारे टेस्ट वहीं पे हो रहे हैं। उन सारे डॉक्टर्स लोगों को, स्टाफ को मैंने सबको धन्यवाद दिया, अच्छा काम कर रहे हैं। और कल 8 लोग थे प्रदेश के अंदर में, उसमें 2 लोग जो है वो कल डिस्चार्ज भी हुए हैं। एक को भिलाई भेजा है, एक को हमने जो रामनगर वाला था उसको माना, जहाँ क्वारंटाइन उसका परिवार है वहाँ भेजा है, और भिलाई में भी जहाँ क्वारंटाइन परिवार है वहाँ पे भेजा है। एक केस और मिला है कल। जो इस प्रकार से 9 केस हुए हैं, लेकिन हमारे यहाँ सब स्वस्थ होके जा रहे हैं। और अभी मुझको बताने में इस बात की खुशी भी हो रही है कि 2 लोग जो है वो कल एक निगेटिव आया था, आज एक निगेटिव आया है, लेकिन फिर से उनका टेस्ट होगा, एक दिन और लगेगा। इसमें 2 बार 3 बार टेस्ट के बाद ही हम डिस्चार्ज कर रहा है। एम्स के लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके लिए सारे स्टाफ को बहुत बधाई, धन्यवाद। मैं आम सभी पूरे प्रदेशवासियों से, और एक सांसद होने के कारण मैं लोकसभा के, रायपुर लोकसभा के सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, घर में रहें, सुरक्षित रहेंगे और लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। कि आज जितने उन्नतशील देश है, चाहे अमेरिका हो, चाहे इटली हो, चाहे ईरान हो, ये पूरे देशों के अंदर में जो हम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सैकड़ों लोगों की मौत हो रही है और हजारों लोग जो है वो पीड़ित हो रहे हैं। लेकिन हमारा देश बचा हुआ है, भगवान की कृपा है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी, पूरे मंत्रिमंडल ने, सभी लोगों ने, राज्य सरकारों ने, राज्य के मुख्यमंत्रियों ने
सभी जनप्रतिनिधियों ने जिस प्रकार से सजगता दिखाई है दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस कारण जो है ये अपना देश बचा हुआ है, आने वाले समय में बचा रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए सबको बातों को मानना चाहिए और थोड़ी तकलीफें हैं उसको सहन करने का हमको जो है हौसला दिखाना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना और अनुरोध है। अपना सवाल है सर, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन जनता कर्फ्यू लगी हुई है, क्या जनता कर्फ्यू लगी हुई है, जो कर्फ्यू है उसका पालन करते हुए नजर आ रही है या नहीं सर? ये जनता कर्फ्यू है जी और ये खुद के द्वारा लगाया हुआ कर्फ्यू है, लॉकडाउन का मतलब। जी और इसके अंदर में छत्तीसगढ़ के लोग काफी बड़ी संख्या में इसका पालन कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग जो सही लोग हैं वो लोग जो है इसको तोड़कर जो है वो अपना मतलब पराक्रम दिखा रहे हैं, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से भी मेरा आग्रह है, ये पराक्रम दिखाने का समय नहीं है, ये हम सबको जो है घर में रहने का समय है। सरकार के माध्यम से 2 महीने का राशन बांटने का, और मैंने खुद देखा है आज जाके राशन दुकानों में, स्कूटर में मैं जाके 4-5 राशन दुकानों में गया था, वहां पे दूरी बनाकर 1 मीटर से ज्यादा की दूरी बनाकर लोग राशन प्राप्त कर रहे हैं। इसी प्रकार से राशन प्राप्त करें, और जिनको कहीं कार्ड नहीं है या जिनको पास में कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी हमने सरकार से बात की है, लेकिन आने वाले समय में ऐसे जो लोग हैं जिनको किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो रही है, उसके लिए सामाजिक संगठनों भी आगे आके इसके अंदर में बीड़ा उठाया है, उन लोगों का भी योगदान मिल रहा है। तो इस कारण जो है, और आज मैं उनके पास भी गया था, सभी लोग उदारता के साथ में योगदान दे रहे हैं, सुरक्षित रह के योगदान दे रहे हैं। सभी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। जैसे कि सर पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में डॉक्टर, पुलिस, मीडिया जनता की सेवा कर रही है, उसके बारे में आपका क्या राय है सर? देखिए, सारे डॉक्टर्स, नर्स, हमारे मीडिया के सारे जो सहयोगी गण है, पुलिसकर्मी है, हमारे रेलवे के सारे अधिकारी और सफाई कर्मचारी, सारे लोग जो है, ऐसे सभी लोग जो इसके अंदर में मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, अपने जीवन की चिंता नहीं कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, सबको आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को धन्यवाद। घर में रहे, सुरक्षित रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। सर चैनल है आरजे रमझाजर, उसके बारे में आपको क्या राय है सर? सभी मीडिया के लोग जो है सकारात्मक भूमिका निभा रहे हैं, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। आपको भी धन्यवाद सर। हम शैलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शैलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। सभी मुंगेली जिला वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब लोगों को मालूम है कि कोरोना को अभी वैश्विक महामारी घोषित किया गया है, तो आप सब लोगों से आग्रह है कि जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसका आप सब लोग अक्षरशः पालन करेंगे। कोई भी नागरिक अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले। आवश्यक सामग्रियों के जो दुकानें हैं वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक खुली रहेगी। जो विदेश से लौटे नागरिक है, अगर आपने आपके विदेश के दौरे की सूचना नहीं दी होगी तो कृपया 104 नंबर पे फ़ोन करके आप आपके विदेश के दौरे की जानकारी देवें। इसके साथ ही जो लोग बाहर राज्यों से आके अपने घर वापस आए हैं मुंगेली ज़िले में, उन लोगों से भी आग्रह है कि 14 दिन का एकांतवास आपको घर में रहना है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग को इसकी जानकारी देनी है। ज़िले में जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उसका भी सभी लोगों को उसको पालन करना है। सभी व्यापारियों से आग्रह है कि अनावश्यक रेट में सामग्रियां ना बेचें और जो जिलावासी हैं उनको भी मेरा आग्रह है कि अगर कोई अनावश्यक रूप में सामग्री को बेचा जाता है तो इसकी शिकायत ज़िले के कंट्रोल रूम में आपको करना है। ज़िले का
जो कंट्रोल रूम है उसका नंबर है 07755274274। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। माइक लेके आते नमस्कार, स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। और इस वक्त आप देख रहे हैं किस प्रकार से आंधी तूफान उठी हुई है। वक्त की अगर बात करें तो लगभग वही 3-3:30 बज रहे हैं और बारिश भी होना शुरू हो गया है। मैं चाहूँगा आप मेरे पीछे की स्थिति को देखें, किस प्रकार से ये आंधी तूफान अचानक से उठ खड़ा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत गंदी हवाएं चल रही, बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं और साथ में बारिश की बूंदें चारों तरफ आप देख सकते हैं। बहुत तेज़ हवा है इसमें, कुछ भी चीज़ इसमें उड़ जाएगा। अभी यहाँ पर एक बड़ा सा होर्डिंग था, वो होर्डिंग भी उखड़ कर फेंका गया है, रास्ते पे फेंका गया है। इंसान तक उड़ने के कगार पे है, इतना गंदा मौसम हो चला है। अगर हम बात करें, मौसम विभाग ने पहले से ही जानकारी दी थी कि इस प्रकार से कहीं पर बारिश हो सकता है, कहीं पर ओले गिर सकते हैं। लेकिन अभी बहरहाल फिलहाल की अगर बात करें तो मुंगेली जिला में ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर बहुत तेज यहाँ पर आंधी तूफान उठ खड़े हुआ है। मैं चाहूँगा आप इस साइड से भी देखें, ये इस साइड लोरमी पड़ता है। लोरमी सुदरांचल क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो पहाड़ों की तलहटी पे बसा हुआ है। आप देख सकते हैं दूर दराज में किस प्रकार से बारिश हो रही है और वहाँ से बारिश उठकर अब इस ओर आ रही है। यहाँ से बारिश सीधा बिलासपुर तरफ जाने वाली है। बिलासपुर, जांजगीर चांपा, इस क्षेत्र में पूरा छत्तीसगढ़ को अपनी आगोश में लेने वाली है ये बारिश। आप देख सकते हैं किस प्रकार से हम भीग रहे हैं। मैं अपने बच्चों को दिखाना चाहूँगा, देखिए छोटे छोटे बच्चे कैसे कैसे खेल रहे हैं, बारिश से बचने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल
ये है अभी हाल फिलहाल की स्थिति। अभी बारिश होनी है, कोरोना वायरस का संक्रमण फैला हुआ है, चारों तरफ 144 धारा लागू है, सड़कें सुनी हैं, सभी शासन प्रशासन कोशिश कर रहे हैं घरों से ना निकले। 22 तारीख अभी जो 21 दिन का जो लॉकडाउन किया गया था, 100% लॉकडाउन किया गया था, वो कम से कम 14 अप्रैल तक 15 अप्रैल तक अपने घरों में रहें। लेकिन फिलहाल ज़्यादा भीगे इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप स्थिति को जान लें। आगे की जानकारी हम आपको देते रहेंगे, बने रहें RJ रमझाझर के साथ। नमस्कार, गुड बाय। नमस्कार, मैं अंबालिका साहू, जिला पंचायत सदस्य मुंगेली। जैसे कि आप सभी को जानकारी है, अभी कोरोना वायरस नाम की महामारी हमारे पूरे विश्व में अपना कहर बरपा रहा है और इसका कोई भी इलाज नहीं। इससे हम तभी बच सकते हैं जब अपने शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देश का कड़ाई से पालन करें, पूरे परहेज में रहें, 24 घंटे अपने घर में रहें। अति आवश्यक होने पर ही हम घर से बाहर निकलें, वो भी पूरी सुरक्षा के साथ, जैसे कि सैनिटाइजर का उपयोग करें, मास्क का उपयोग करें और किसी दूसरे व्यक्ति से कम 100 मीटर की दूरी बनाकर रखें। ये बीमारी हम तक तभी पहुंच सकता है जब इसे लेने के लिए हम खुद ही बाहर जाएं। इसके अलावा अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा व्यक्ति बाहर से आया हुआ है तो तुरंत टोल फ्री नंबर 104 पे सूचित करें, ताकि स्वास्थ्य विभाग उसे तब तक आइसोलेशन में रखे जब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो जाती कि कहीं वह इस वायरस से संक्रमित तो नहीं। और अपने सभी व्यापारी भाइयों से मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जब देश इस संकट पे है तो उस वक्त आप एक अच्छे व्यापारी होने का, एक अच्छे नागरिक होने का परिचय देते हुए उन सब की मदद करें जिनको आपकी जरूरत है, ना कि किसी की तरह की कालाबाजारी करें। अगर किसी भी व्यापारी के द्वारा कालाबाजारी करते हुए पाया जाता है तो आप प्रशासन के द्वारा हेल्पलाइन नंबर बनाया गया है, उस पर आप सूचित कर सकते हैं 07755274274। इसके साथ ही मैं आप सबसे फिर एक बार विनती करती हूँ कि आप पूरे टाइम घर में रहें, अपने लिए, अपनों के लिए और उन सब के लिए जो अपने जान को जोखिम में डालकर हम सब को 24 घंटे अपनी सेवा दे रहे हैं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी भाई बहनी मन ला तुहार दुलौरी जागेश्वरी वर्मा के राम राम जय जोहार। आप सब जाना था कि छत्तीसगढ़ में नहीं भारत देश में बल्कि पूरा विश्व में कोरोना वायरस जेला विश्व स्वास्थ्य संगठन है वैश्विक महामारी घोषित कर चुके हैं। ओखर संक्रमण तेजी से फैला थे। हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी एवं स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी है आप सबसे अपील करे है कि कोरोना वायरस संक्रमित बीमारी है, एखर से बचना है और हमला बार बार साबुन से हाथ धोना है, सैनिटाइजर के उपयोग करना है, मुंह में मास्क लगाना है, घर से निकलना है तो अति आवश्यक हो तभी हमला घर से निकलना है। कोरोना वायरस से हमला डरना नहीं है, हम सब ला मिल के लड़ना है। छत्तीसगढ़ के रहैया जम्मो दाई दीदी बहनी मन से अपील है कि हम सब ला कोरोना वायरस से मिलजुल के लड़ना है। जब कभी बाहर जात हो तो मुंह में मास्क लगा के जावा और अति साफ सुथरा जगह में ही रहो, घर ला साफ सुथरा रखो। आप सब से मोर विनम्र अपील। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। कोरोना वायरस को लेकर क्या कहना चाहेंगे? इस समय भारत ही नहीं अभी तो पूरा विश्व जो है इस कोरोना के संक्रमित बीमारी से जूझ रहा है। मेरा ऐसा संदेश है देशवासियों के प्रति, प्रदेशवासियों के प्रति, अपने वार्ड वासियों के प्रति कि जो भी दिशा निर्देश स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा हमें जो दिशा निर्देश मिल रहा है उसको हम लोग कतई उसको मजाक ना बनाएं, हल्के में ना लें और उनके बताए हुए निर्देशों का पालन करें। निश्चित तौर पे भारत जो है बहुत ही जल्द विजयी होगा। 14 अप्रैल को यह महामारी जो है
पूरी तरीक़े से समाप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पे कड़ियाँ जो बनते जा रही है उसको तोड़ने से ही इस महामारी से विजय पाया जा सकता है। इसका भी वैक्सीन नहीं बना है दुनिया में, इसलिए इसका एकमात्र उपाय है कि हम लोग आपस में एक दूसरे से जो डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं, सोशल डिस्टेंस, वो निश्चित तौर पे बनाए रखें और आपस में ना मिले जुले, जितना कम हो सके बाहर निकलें। बल्कि हो सके तो जो खाना बच रहा है, आप जो घर में खाना बना रहे हैं, जो पालतू जानवर बाहर में भूखे प्यासे घूम रहे हैं, उसको अपने गेट के पास दे दें ताकि जानवर की भी ज़िंदगी जो है वो बचा रहे। और यही मेरा संदेश है कि आप लोग अच्छे से हाथ धोएं, जितना अधिक से अधिक हो सके हाथ धोएं, जितना ज़्यादा हो सके मास्क का उपयोग करें, सैनिटाइज़र का यूज़ करें और आपस में थोड़ी दिन तक के संयम बरतें। देश निश्चित तौर पे बहुत ही जल्द फिर से पटरी पे दौड़ने लगेगा और खुशहाल ज़िंदगी हो जाएगी। शेलराज फ्रेंड्स वैली पेश करते हैं आपके अपने नगर बिल्हा में कम दरों पर डाइवर्टेड प्लॉट, जहां आपको मिलेगा सीसी रोड, नाली, बिजली, पानी, रोड साइड पौधारोपण। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें शेलराज बिल्डकॉम में। मोबाइल नंबर है 9098605060 या फिर 7693940333 पर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? और अब एक खास बात, आरजे रमझाझर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारी खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। यह कविता भारत माता के सच्चे सपूत, हमारी जनता के जननायक श्री पीएम मोदी जी के लिए, जिन्होंने कोरोना जैसे भयावह काल के सामने चट्टान की तरह खड़े होकर हमारे देश के 130 करोड़ देशवासियों की रक्षा करने का बीड़ा उठाया है। ऐसे भारत माता के सच्चे सपूत को मेरा सत सत नमन। दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, दुनिया की हर मानवता से बढ़कर है ईमान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा, लेकर के संकल्प सुनो अब रखेंगे हम मान तेरा। 100 बार नमन तुझको ऐ कर्मवीर सच्चे हीरो, 100 बार नमन तुझको ऐ कर्मवीर सच्चे हीरो, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा, दिल से यही दुआ निकली है ईश्वर रखे ध्यान तेरा। तो हमारा भी संकल्प है, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे, छोड़ के हर आज़ादी खुद पर बंधन अब हम बांधेंगे। जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे, जो रात प्रलय की है उसमें हम मिलकर दीप जलाएंगे। कोरोना भी एक छलिया है रावण जैसा ही भैया,
कोरोना भी एक छलिया है, रावण जैसा ही बहना है। संकल्प हमारा लक्ष्मण रेखा को न लांघेंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे, है संकल्प हमारा हम सब मिलकर दीप जलाएंगे। जय हिंद। आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लॉकडाउन के दौरान जनता की नब्ज जानने के लिए फोन पर सीधे समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से की बातचीत और उन्हें आ रही दिक्कतों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास से वीडियो कॉलिंग के जरिए इनसे बातचीत की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों की हर संभव मदद के लिए पूरे प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में रहने वाले किसान, मजदूर, नर्स, ग्रामीण सफाई कर्मी, सब्जी दुकानदार, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और महिला सरपंच से बातचीत की। अच्छा, आपके यहाँ राशन वगैरह वितरण शुरू हुआ? जी 29 लोगों को बांट चुके हैं सर अभी। अच्छा, बहुत सुंदर। जी। अच्छा, अभी कितना दे रहे हैं? उनको अभी 2 माह का दे रहे हैं सर। पूरा 2 माह का दे रहे हैं? जी। हाँ, देखो भाई, कम नहीं होना चाहिए जी। और बच्चों के लिए और आंगनबाड़ी के बच्चों के लिए क्या मिल रहा है? बच्चे के लिए अभी 3 अप्रैल से बंटवारा चालू करेंगे सर। उनका पूरा स्कूल में गिरवा दिए हैं चावल दाल। अच्छा, स्कूल से कैसे वितरण करेंगे फिर? स्कूल से उसके मम्मी पापा को बुला के। लेकिन एक बात और ध्यान रखना है, गांव में कोई भूखा न सोए। जी ठीक है सर, है ना। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज एम्स के निदेशक डॉक्टर नितिन एम नागरकर से टेलीफोन पर बात कर उनसे वहां भर्ती कोरोना के मरीजों से स्वास्थ्य की जानकारी ली। डॉक्टर नागरकर ने मुख्यमंत्री को बताया कि इन मरीजों का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और उनकी हालत स्थिर है। साथ ही यहाँ भर्ती 2 मरीजों की रिपोर्ट निगेटिव आई है, वे अब स्वस्थ हैं, जो कि एम्स रायपुर की बड़ी उपलब्धि है। महिला बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने आज बालोद जिले में आश्रय स्थल में ठहरे निराश्रित और निःशक्त जनों को राशन सामग्री और फलों का वितरण किया। ग्राम चिल्हाटी कला और ग्राम दुधली में मजदूरों को मास्क और राशन सामग्री का वितरण किया। वे जिला अस्पताल भी पहुंची और ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उन्होंने सोशल डिस्टेंस का पालन करने की समझाइश भी दी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के उपायों के तहत एक बड़ा निर्णय लेते हुए शिक्षा सत्र 2019-20 में कक्षा 1 से 8वीं स्तर तक और कक्षा 9वीं और कक्षा 11वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सामान्य कक्षोन्नति जनरल प्रमोशन दिए जाने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने संचालक लोक शिक्षण को इसकी अनुमति प्रदान कर दी है। छत्तीसगढ़ के उचित मूल्य की दुकानों में अप्रैल और मई माह का खाद्यान्न 18,284 मीट्रिक टन प्रदेश की विभिन्न राशन दुकानों में पहुंचा दिया गया है। और तलब है कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार गरीब राशन कार्ड धारकों को 2 माह का एक मुश्त चावल वितरण राज्य में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने संकटग्रस्त मजदूरों की सहायता के लिए जारी किए 3 करोड़ 80 लाख रुपए। मुख्यमंत्री श्री बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल ने सभी जिलों के लिए जारी की राशि। मंडल ने संकटग्रस्त और जरूरतमंद पंजीकृत श्रमिकों के भोजन, ठहरने, चिकित्सा, परिवहन सहित अन्य सुविधाओं के लिए दी राशि। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन के दौरान शासन द्वारा